अधिकार है। बीजेपी से आगे कोई किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। देखिए, ये तो बहुत बड़ा बयान है जो दरअसल ये एनसीपी की तरफ से सामने आया है। एनसीपी की पहली प्रतिक्रिया जो सामने आई है, सेरेमनी को लेकर बात की है। अब इसमें तो साफ तौर पर जाहिर उन्होंने कहा है, जो कि खुद मौजूद थे, जिन्होंने खुद एक मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय शपथ ली थी, साफ तौर पर यह कहा है कि शरद पवार की ब्लेसिंग थी, जिसके बाद ये कदम अजित पवार ने लिया था। एनसीपी लीडर्स का सपोर्ट था, कई मीटिंग्स हुई थी। इस मीटिंग्स को आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया कि वो मीटिंग कभी हुई नहीं थी। और इस बार देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि कई मीटिंग्स हुई थी, लेकिन शरद पवार ने 3-4 दिन पहले ही बैकस्टैप किया है। उन्होंने बैकस्टेप किया है, उन्होंने जो कदम है वो पीछे ले लिया, जो सपोर्ट था वो पीछे ले लिया। उन्होंने बैकस्टेप किया, ये शब्द देवेंद्र जी के मुंह से नहीं निकला है। ऐसा है, राजनीति में बदलती हुई हालत में अपने अपने निर्णय बदलने का अधिकार सभी पक्षों को होता है। और ख़ास करके जितना मैं शरद पवार जी को जानता हूँ, जितना छोटा मोटा जो भी जानता हूँ, जिस आदमी ने पिछले 60-65 साल महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान दिया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल का पूरा सम्मान करते हुए, धर्मनिरपेक्षता पे ध्यान रखते हुए पुरोगामी महाराष्ट्र की तरफ ध्यान दिया है, मुझे नहीं लगता वो राजनीति के लिए किससे भी बात करेंगे। तो क्या ये डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी मीटिंग हुई थी? क्या कुछ कोर कमेटी के लोग, जिसमें से आप भी एक करीबी है शरद पवार के, तो क्या डिनाई नहीं कर रहे कि वो मीटिंग हुई थी? उस मीटिंग में शरद पवार, जो कि अजित पवार के ओथ लेने से पहले वो मीटिंग हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे नहीं लगता है ऐसा कभी हुआ था, और हुआ भी था तो कुछ पॉलिटिकल मूव्स ऐसी करनी पड़ती है जहां दुश्मन को गाफिल रखना पड़ता है। लेकिन इस पर कभी एनसीपी की ओर से पहले कभी ओपनली आकर या तो फिर कभी डिनाई या एक्सेप्ट नहीं किया गया है। खासतौर पर अजित पवार ने भी इस पर कभी ओपनली डिनाई, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बताया, लेकिन इस बार पूरा ओपनली रिविलेशन। मैं ये रिविलेशन क्यों किया है? क्या आज उनको, जो एकनाथ शिंदे ने उनको नीचा दिखाने का जो प्रयास किया है, उसको मोड़ के अपनी फिर से, वो एक बड़े नेता है। मैं आज भी मानता हूं कि मुख्यमंत्री से बड़े नेता आज भी देवेंद्र फडणवीस ही है, पर जिस तरीके से खेल एकनाथ शिंदे खेल रहा है, उस खेल से दुखी होकर देवेंद्र जी फडणवीस ने ये रिविलेशन किया होगा फॉर हिज सर्वाइवल। कई बार ऐसा होता है कि अपन जाके बाहर किसी से मिलते हैं, अंदर एक तय करते, उसको एक बोलते और गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। जिसको जो समझना है वो समझ के काम करके लेके जाता है। लेकिन मीटिंग के डिनायल कोई कर रहा है या कोई एक्सेप्ट कर सकता है? अब इस बार मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि मीटिंग डजंट मीन एवरीथिंग ना। A meeting is not finalization of a process. You can meet, chalk out some things, and finally what happens is important. What happened was MBA. क्या पार्टी में कोई इंटरनल क्राइसिस भी है? क्योंकि अजित पवार के स्टेटमेंट को अगर देखा जाए, फिर चाहे बीजेपी को सपोर्ट करना हो, और फिर अचानक से अब उनके वो स्टेटमेंट आना कि वो एलओपी नहीं रहना चाहते, लीडर वो अपोजिशन नहीं रहना चाहते, लेकिन अब एनसीपी के मेन ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट जो है वो अब उनको दिया जाए। और शायद इसका डिस्कशन कल के दिल्ली की मीटिंग में भी हुआ, एनसीपी मीटिंग में भी। कल मैं मीटिंग में था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। नो काइंड ऑफ डिस्कशन हैपेंड देयर। उपयोग किया स्ट्रेटजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। उद्धव जी तो हमारा फ़ोन भी नहीं ले रहे।